16 वर्षों का है कि हम दिव्यांगता के ऊपर में कार्य कर रहे हैं। और उस दौरान में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो दिव्यांगों के जीवन में चुनौतियां हैं। और आपको पता है हर शादी में जो पुराने जोड़े हैं वो अपने बच्चे ले लेके आते हैं। जमीन तो मिल गया, लेकिन जब तक भवन नहीं बनेगा तब तक वैष्णवी का सपना पूरा नहीं है। और सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। सामूहिक विवाह जब अगर आप देखिएगा तो विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामूहिक विवाह करवाते हैं लोगों को, गरीब गुरबा जो भी रहता है। लेकिन दिव्यांगजनों का जोड़ा शादी विवाह कराना एक काफ़ी कठिन कार्य है। और वो कठिन कार्य देखिएगा तो बिहार में मात्र 1-2 स्थानों पर ही इस तरह का संस्थाएं जो करती हैं। हमारे बीच है वैष्णव स्वावलंबन के सचिव हैं कुमारी वैष्णवी हैं। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई। सभी दर्शकों को नमस्कार, स्वागत है। ये प्रेरणा कहाँ से आई? ये प्रेरणा हमारे मन में बहुत काफ़ी दिनों से ये चल रहा था, क्योंकि हम विकलांग अधिकार मंच के अध्यक्ष और वैष्णव स्वावलंबन की सचिव होने के नाते हमारा ये अनुभव विगत 16 वर्षों का है कि हम दिव्यांगता के ऊपर में कार्य कर रहे हैं। 9 जोड़ा दिव्यांग जोड़ा का ये सामूहिक विवाह किया गया था। उसमें महामहिम राज्यपाल भी आए थे। तो ये जोड़ा जो दिव्यांगजनों का है तो शादी काफ़ी कठिन है, बहुत टफ है। इसको कैसे आप इसको वैसे तो बहुत जो है दिव्यांग है बिहार में, लेकिन 9 जोड़ों का किस तरह का चयन करते हैं? देखिए, चयन की प्रक्रिया हमारी है कि हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आवेदन लेते हैं। उसके बाद एक परिचय सम्मेलन होता है और परिचय सम्मेलन के बाद में अगर किन्हीं को कोई पसंद आता है तो उनके घर का भी वेरिफिकेशन करने के बाद, उनका एक काउंसलिंग करने के बाद उस शादी को हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं। तो इस तरह से हमारे चयन की प्रक्रिया है। और ये शादी जब हम लोग 2016 में शुरुआत किए थे, प्रयास हमारा 2013 से ही रहा था कि इस शादी को हम लोग करें, लेकिन अन्य राज्यों में सामूहिक विवाह होते थे और बिहार में इस पे कोई पहल नहीं होती थी। तो हम लोगों ने इस चीज़ को पहल किया और पहली दफ़े ही जब हम लोगों ने इसका पहल किया तो हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के रूप में तत्कालीन राज्यपाल श्री और पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आए थे। तो हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिला, काफ़ी उनका जो आशीर्वाद और उनका जो प्रोत्साहन था ना, वो हमारे अंदर एक हिम्मत लाया कि नहीं, जब हम पहली दफ़े ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे पीछे इतने सारे लोगों का सहयोग और प्रोत्साहन मिल रहा है, तो हमें हमेशा इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दिव्यांगजनों में क्या दोनों क्या वो दिव्यांगी है क्या, कि एक लड़का मान लिया कि दिव्यांग है तो क्या लड़की भी है क्या? नहीं, दोनों में से कोई एक दिव्यांग होंगे तो हमारे यहाँ विवाह संपन्न होगा उनका। मीन्स हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं है, कोई बैरियर नहीं है कि दोनों दिव्यांग ही हो। लेकिन हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पसंद से आप शादी करें। अगर दिव्यांग नहीं और दिव्यांग व्यक्ति से शादी कर रहे हैं, या लड़की से कर रहे हैं या लड़का से कर रहे हैं, तो लेकिन आपका उसमें मर्जी और सहमति होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हम लोग खासा ध्यान रखते हैं, क्योंकि शादियाँ होती ही बहुत मुश्किल से है, फिर वो टूट जाए तो शायद जिंदगी में वो जीने की इच्छा नहीं रखेंगे। ऐसी जानकारियां मिली है कि जो देश के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी सुपुत्री भी शायद इस संस्था से कुछ बढ़ चढ़कर सहयोग करती है क्या? देखिए, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और खुशी की बात है। सहयोग संस्था है, उसकी संचालक उनकी सुपुत्री सुश्री स्वाति कोविंद जी हैं। उनके माध्यम से 9 दंपतियों को, 9 जोड़ों के लिए मंगलसूत्र लेकर उनके प्रतिनिधि आए थे। और ये 2024 है, इसमें भी उनके द्वारा 21 हज़ार रुपये की राशि उनके भविष्य के लिए उनके प्रतिनिधि जो अनुराग जी हैं वो लेकर के आए। ये दोनों जोड़ों का शादी विवाह सब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें फिर उपहार के तौर पर क्या? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आप बोले। ये
उनके उपहार के तौर पे हम लोग एक छोटा सा सामान कहें उससे लेके मतलब उनके घर में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो चाहे पलंग हो, तोशक, गद्दा, अलमीरा, सिलाई मशीन, बर्तन, आयरन, कुकर, उनका ज्वेलरी जो दान के समय जो होता है, नाक का नथ है, पायल है, बिछुआ है, जो चीज़ है वो सारा चीज़, कपड़ा, उनको कुछ भी लेके नहीं आना होता है, कुछ भी नहीं। इवन कि सिंदूर का सिंदूरौटा भी हम लोग एक जगह खरीदते हैं और वो लड़कों को प्रदान करते हैं, मतलब उनका 1 रुपये का खर्च यहाँ पे नहीं होता है। चलिए, आपको संतुष्टि मिल जाती है ये। अब ये बताइएगा वैष्णवी जी, क्या है कि शादी के बाद उनके बच्चे कुछ वर्ष बीत जाने के बाद क्या फिर ऐसा नहीं कि होता है बहुत लोग क्या कि शादी विवाह के बाद लोग भूल जाते हैं, आपको याद करते हैं? सारे जोड़े, सभी जोड़े हमसे जुड़े हुए हैं और आपको बताएं हर शादी में जो पुराने जोड़े हैं वो अपने बच्चे ले लेके आते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये हमारे बच्चे हैं और हमने इनकी जो शादी की है ये हमारा दायित्व है कि इनके घर में कोई दिक्कत ना आए। और यही बात हमारे कोरोना काल में हुआ कि जब कोरोना आया तो 2 वर्ष जो व्यस्तता रही तो हम लोग काफ़ी किरण ऑटोमोबाइल के निदेशक हैं नितिन कुमार जी, या एक्शन एड एसोसिएशन है, या और भी कई ऐसे समाज सेवियों की सहायता से जितने लोगों की हम शादी करते हैं उनको हम छोड़ते नहीं हैं और ना वो हमको छोड़ पाते हैं। एक अंतिम सवाल, अगर किसी को शादी कराना हो दिव्यांग का, तो उसके लिए क्या कैसे व्यवस्था, कैसे उनको फॉर्म भरना है, क्या व्यवस्था है? अभी तो फिलहाल हम लोग हर जगह में प्रचार कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, उससे संपर्क करें और आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी आके हमसे जुड़े, आवेदन करें और आवेदन के उपरांत हम लोग आपको बुलाएंगे एक दिन और आपका काउंसलिंग और आपके बारे में जानकारी लेने के बाद में शादी तय करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर से जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9693937831। कुमारी वैष्णवी। ये थी कुमारी वैष्णवी और इनका जो दर्द है जो है, ये खुद दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांग रहने के बावजूद भी तपस्या, खास करके जितनी मेहनत करती है, और हम लोग खुद गॉड से मैं प्रार्थना करेंगे कि और आगे बढ़े, क्योंकि ये हमें इनकी सोच जो है हमेशा दिव्यांगों के प्रति और खास करके जो हेल्प हो जहाँ तक हो सकता है वो करने का ये प्रयास में लगी रहती है। SSR2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।